हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही साधारण ब्लड टेस्ट के बारे में जिसका नाम है सीबीसी ब्लड टेस्ट। और ये जो सीबीसी है ये होता क्या है और ये किस कंडीशन में हम लोगों को कराना चाहिए सीबीसी ब्लड टेस्ट, और इसमें कितने प्रकार का सेल का टेस्ट होता है आज हम लोग समझेंगे और जानेंगे। हेलो एवरीवन, मैं अभिजीत कुमार, हेल्थ एडवाइजर बायोकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो को और बात करते हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट। सीबीसी ब्लड टेस्ट का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, और मेरे ख्याल से कंप्लीट ब्लड काउंट से ही समझ में आ रहा है कि हाँ, जो आपका ओवरऑल जो ब्लड है उससे रिलेटेड ये टेस्ट है। और जो भी ब्लड में जितने प्रकार का सेल पाया जाता है वो सब सारा सेल का इसमें टेस्ट होता है। सेल का बात किया जाए दोस्त, तो इसमें 7 प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसमें आपका फर्स्ट आरबीसी है। और आरबीसी की वजह से ही हम लोगों का जो बॉडी है रेड दिखता है। कहने का मतलब आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड काउंट, और इसके वजह से ही हीमोग्लोबिन का कंडीशन का पता चलता है। जैसे आरबीसी का जो संख्या है ये कम रहेगा तो आपका हीमोग्लोबिन भी कम दिखेगा और कम शो करेगा आपके टेस्ट में, जबकि आरबीसी का संख्या आपका ज़्यादा रहेगा तो हीमोग्लोबिन का अच्छा यानी कि नॉर्मल रेंज में आ सकता है और हायर साइड में भी आपका आ सकता है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी जो है ये एनीमिया जिस पेशेंट को होता है उस पेशेंट में आरबीसी अधिकतर देखा गया है कि लोअर साइड में ही रहता है। दोस्त अगला सेल की बात की जाए तो जिसका नाम है टीएलसी। टीएलसी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, और ल्यूकोसाइट जो है ये डब्ल्यूबीसी ही है, और टोटल डब्ल्यूबीसी जो सेल है उसको काउंट करके टीएलसी निकलता है। और जिस पेशेंट का टीएलसी बढ़ा हुआ है यानी कि उसको किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या ब्लड से रिलेटेड उसको किसी न किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, और इसके बाद भी ये भी देखा जाता है कि कभी कभी मेडिसिन से रिएक्शन होता है तब जाके टीएलसी आपका बढ़कर आता है। और लोअर साइड में जब आपका टीएलसी आता है तो इम्यूनिटी प्रॉब्लम होता है, जैसे में आपका कैंसर, टीबी और भी बहुत सारा डिजीज है, बड़ा बड़ा डिजीज जो जिसमें आपका जो टीएलसी है वो लोअर साइड में जाता है। दोस्त अगला सेल है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को आप डब्ल्यूबीसी भी बोल सकते हैं, और डिफरेंशियल से समझ में आ रहा है कि अलग अलग प्रकार का इसमें 5 प्रकार का सेल पाया जाता है, जिसमें आपका न्यूट्रोफिल होता है, बेसोफिल्स होता है, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है और इसिनोफिल्स होता है। ये आपका फाइटिंग सेल भी होता है, और ये फाइटिंग सेल कहने का मतलब कि ये हम लोग के जो बॉडी है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी ये लड़ता है और वायरल इन्फेक्शन से भी लड़ता है। इसलिए कभी कभी आप देखे होंगे कि आप दवा भी नहीं लिए और ठीक भी हो गए, तो यही सब सेल की वजह से होता है, क्योंकि ये फाइटिंग सेल इसी की वजह से कहा जाता है इसको। दोस्त जिस व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, जिस व्यक्ति का ये जो 5 प्रकार का हम सेल बताए फाइटिंग सेल ये बहुत अच्छा रहता है, उस व्यक्ति का जल्दी तबीयत नहीं खराब होता है। और ये भी देखा गया है कि जब कभी आपको बाहर से कोई बैक्टीरिया अंदर आपके जा रहा है आपके शरीर में, और कोई वायरस आपके अंदर जा रहा है, तो ये लड़ने का काम करता है ऐसा, और ये 5 सेल आपके बॉडी को बचा कर रखता है। दोस्त अगला सेल का बात किया जाए तो जिसका नाम है प्लेटलेट्स, और इसको थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और थ्रोम्बो का मतलब होता है जमना, और आप देखे होंगे कि जब आपके बॉडी में कहीं पर कट लग जाता है और वहाँ पर वाइट टाइप का आपका लिक्विड आने लगता है और वहाँ से ब्लीडिंग जो है रुक जाता है, यस वही चीज़ है जो आपका प्लेटलेट्स है। और प्लेटलेट्स आपके बॉडी में बहुत ही अहम रोल निभाता है, ब्लड रोकने का काम करता है। कहीं पर भी कट लग गया और उसको रोकने का काम करता है ये। दोस्त जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स का संख्या कम रहता है उस व्यक्ति को कभी भी कट लग जाए तो उसका ब्लीडिंग जल्दी रुकता नहीं है। वजह वही है कि प्लेटलेट्स आपका कम है। प्लेटलेट्स कम रहेगा तो आपका रुकेगा ही नहीं ब्लीडिंग, बहुत देर के बाद रुकेगा, क्योंकि प्लेटलेट्स ही आपके बॉडी में कम है। दोस्त ये 7 सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल होता है हमारे बॉडी में, और सीबीसी के अंडर और भी सेल का टेस्ट किया जाता है, बट उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और हम लोग बात करते हैं अगला जो आपका टॉपिक है। दोस्त बात करते हैं सीबीसी ब्लड टेस्ट किस कंडीशन में कराया जाता है हर व्यक्ति को। तो सबसे फर्स्ट में आता है आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन। इस दो
कंडीशन में हर व्यक्ति और हर डॉक्टर रेफर करता है आपको सीबीसी कराने के लिए। और इसके बाद देखा जाता है आपको ऑटो इम्यून डिजीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है, जैसे में आपका कैंसर हो गया, टीबी हो गया, आपका HIV हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, सिफिलिस हो गया, ये सारा जो ऑटो इम्यून डिजीज है इस कंडीशन में आपका सीबीसी कराया जाता है। बहुत ही कॉमन टेस्ट है ये। और इसके बाद भी देखा गया है कि ऑर्गन से रिलेटेड, जैसे में आपका हार्ट से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, या किडनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो, या लीवर से रिलेटेड कोई आपको प्रॉब्लम हो, उस कंडीशन में भी सीबीसी टेस्ट कराया जाता है। देखा जाता है आपका कि जो ब्लड है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जैसे जो भी ऑर्गन है वो सारा ऑर्गन में आपका जो ब्लड है ये जा रहा है और उसको मॉनिटरिंग कर रहा है और आपका बॉडी को दे रहा है कि हाँ आपके बॉडी का क्या कंडीशन है। दोस्त उस कंडीशन में भी सीबीसी ब्लड टेस्ट कराया जाता है। जिस कंडीशन में फीमेल का पीरियड से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, चाहे आपको यूट्रस से रिलेटेड कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में भी ये ब्लड टेस्ट कराया जाता है। इसके बाद भी दोस्त जो सीबीसी है ये स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आ रहा है उस कंडीशन में भी कराया जाता है, क्योंकि ब्लड से स्किन जुड़ा हुआ है और ये मॉनिटरिंग करता है आपके स्किन को कि आपको कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे खुजली हो रहा होता है या किसी प्रकार का स्किन डिजीज होता है, उस कंडीशन में भी कराया जाता है।